हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में आया एक केस जिसमें पत्नी ने घरेलू हिंसा के केस को 3 महीने में डिसाइड करवाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट को आदेश देने की एप्लीकेशन लगाई। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, मामला ये था कि पत्नी द्वारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलुरु में घरेलू हिंसा का केस 2021 में डाला गया, जिसमें 3 महीने हो जाने के बाद भी जज ने किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं किया। तो इस केस लटकने के खिलाफ पत्नी हाईकोर्ट गई कि केस को 3 महीने में डिसाइड किया जाए। वकीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, नंबर 1 कि सेक्शन 12 की एप्लीकेशन में जो आरोप लगाए गए हैं उनका इस कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। नंबर 2 कि पत्नी ने डीवी एक्ट की एप्लीकेशन के साथ अंतरिम मेंटेनेंस के लिए एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी लगाई है, जो 12 सितंबर 2021 को मेन एप्लीकेशन के साथ लगाई गई थी। ऑर्डर सीट देखने से ये पता चलता है कि अंतरिम मेंटेनेंस की इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं किया गया है। नंबर 3 कि वादी पत्नी के वकील ने ये बताया कि डीवी एक्ट की मेन एप्लीकेशन के साथ लगने वाली सेक्शन 12 की इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस 3 महीने के अंदर डिसाइड हो जानी चाहिए। नंबर 4 कि सेक्शन 12 का सब सेक्शन 5 ये अनिवार्य करता है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत सारी एप्लीकेशंस 6 महीने के अंदर डिस्पोज या निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के अंदर डीवी एक्ट की किसी भी एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया गया है। तो जो ये इंटरलोकेटरी है, ये है मॉनिटरी रिलीफ, जैसे कि पैसा, घर में रहने का अधिकार। तो ये क्या है, अलग अलग एप्लीकेशन लगाई जाती हैं। इसमें कई सारे सेक्शन हैं जो डीवी एक्ट के साथ साथ लगाए जाते हैं। एक तो ये है कि भाई हमारे साथ घरेलू हिंसा हुआ, ये तो मेन एप्लीकेशन है, और अलग अलग जो रिलीफ होते हैं वो अलग अलग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं डीवी एक्ट में, तो उनको बोलते हैं इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। इसके बाद हाई कोर्ट ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बेंगलुरु को डीवी एक्ट के अंतर्गत सारी एप्लीकेशंस को 2 सप्ताह के अंदर निपटाने का आदेश कर दिया। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि डीवी एक्ट चलने का मैक्सिमम टाइम 6 महीने है, जिसमें पत्नी 2 महीने के अंदर अंतिम खर्चा बनवा लेती है और केस को लटकाती रहती है, जिससे अंतरिम खर्चा कई साल का हो जाता है और जज इस पैसे का भुगतान करने के लिए पति पर दबाव बनाता रहता है और ना देने पर दंडात्मक कार्यवाही भी कर देता है। तो दोस्तों, अगर पत्नी अंतिम खर्चा लेने के बावजूद केस को जानबूझकर लटकाती है, क्योंकि घरेलू हिंसा को साबित करना उसके बस से बाहर होता है, ना उसके पास कोई सबूत होता है, ना कोई गवाह होता है, तो इस स्थिति में आप हाई कोर्ट जाकर केस के फास्ट ट्रायल या स्पीडी ट्रायल का आदेश ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।